एक छोटी लड़की सिर्फ एक निवाला केक का खाती है जो उसके पिता ने दिया था, लेकिन अगले ही पल वह बेहोश हो जाती है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है शल्य चिकित्सा के लिए। डॉक्टर बोलते हैं जब हृदय ही खराब हो गया है तो जीने का कोई कारण नहीं। तभी लड़की को सत्य का पता चलता है। वास्तव में उसके पालक माता पिता ने उसे केवल इसलिए गोद लिया था ताकि अपनी बेटी को उसका हृदय दे सके। वह अपने पालने वाले पिता को देखकर चाहती है कि शायद वह उसे बचा ले, लेकिन पिता बोलता है यह तो तुझे वैसे भी करना ही था, यह आड़ है। उस समय उसे समझ आता है कि जो प्रेम उसे मिलता था वह सब झूठा था। हृदय टूटने के साथ ही वह मर जाती है, लेकिन अगले ही पल वह 4 वर्ष पहले के समय में पुनर्जन्म लेती है। जैसे ही वह आँख खोलती है उसका भाई राज उसे धक्का दे देता है और डांट कर कहता है तुम इतनी छोटी उम्र में इतनी गंदी हरकत कर रही हो, केवल एक चॉकलेट के लिए अपनी बहन को गिरा दिया। चालाक बहन प्रिया तुरंत रोना शुरू करती है और कहती है नहीं भैया, दीदी ने मुझे नहीं धक्का दिया, मैं स्वयं गिर गई। चॉकलेट को देखकर लड़की को याद आता है कि यह वही दिन था जब पहली बार प्रिया ने उसे फंसाया था। पालक पिता रमेश उसे डांटता है तुमने पहले भी अपनी बहन का हाथ तोड़ दिया था, क्या ऐसी होती है बड़ी बहन, तुम तो असली बेटी भी नहीं हो, पाली भी नहीं। यह सब सुनकर लड़की के अंदर का क्रोध फूट पड़ता है। वह प्रिया की कॉलर पकड़कर कहती है यह देखा, यह होता है धक्का। मैं अनन्या कभी भी वह गलती स्वीकार नहीं करूंगी जो मैंने की ही नहीं। भाई और बाप दोनों क्रोधित होते हैं। रमेश उसे मारने आता है, लेकिन अनन्या बचकर घर से निकल जाती है। वर्षा में अकेली चलती है और उसे याद आता है कि पिछले जन्म में उसने सुना था उसका असली पिता एक शक्तिशाली आदमी है, श्री अर्जुन मल्होत्रा, एक बड़े उद्योगपति जिसे लोग डर के मारे अर्जुन साहब कहते हैं। लेकिन उसकी पालक माँ ने यह सत्य कभी नहीं बताया क्योंकि वह अनन्या को केवल अपनी बेटी के लिए हृदयदाता बनाना चाहती थी। इस बार अनन्या निश्चय करती है जोखिम लेने का। जब अर्जुन साहब की गाड़ी सामने आती है तो वह उसके सामने खड़ी हो जाती है और कहती है अर्जुन साहब, मैं अनन्या हूँ, 14 वर्ष की मैं आपकी पुत्री हूँ। चालक को अनदेखा करने का आदेश मिलता है, गाड़ी चलाओ, लेकिन अनन्या हार नहीं मानती। वह एक पत्थर उठाकर अर्जुन साहब की कार का शीशा तोड़ देती है। इस कारण से अर्जुन साहब रुकता है और थोड़ी देर बाद अनन्या बेहोश हो जाती है। होश आने पर वह अर्जुन साहब के घर में होती है। डर के मारे चुपचाप सीढ़ी के पास रुक जाती है और सुन लेती है कि उसके बारे में जांच चल रही है। पुष्टि हो जाती है कि वह अर्जुन साहब की ही पुत्री है, लेकिन उसकी माँ एक ठग थी जिसने अर्जुन को धोखा दिया। अनन्या सोचती है यदि उन्हें मेरी माँ से घृणा है तो मुझसे भी करेंगे। उसी समय एक कुत्ता उसके पास आता है और वह घबरा जाती है। फिर वह अपने नए पिता को देखती है और सोचती है यह तो काफी सुंदर भी है। अर्जुन साहब वास्तव में उसके बारे में सब जानता है कि उसके पालक परिवार ने उसके साथ कितना बुरा किया। अनन्या उसके सामने घुटनों पर गिरकर रो देती है, आप भी मुझे घर से निकाल देंगे ना, लेकिन अर्जुन बिना कुछ बोले चल देता है। अनन्या समझ जाती है यह तो बिल्कुल पत्थर दिल है। लेकिन उसी रात अर्जुन साहब अपने कर्मचारियों को आदेश देता है कि अनन्या के लिए भोजन बनाया जाए। धीरे धीरे उसका हृदय पिघलने लगता है। अगले दिन जब अनन्या के हाथ की चोट पीड़ा करने लगती है, अर्जुन उसे अस्पताल ले जाता है। वहाँ उनकी भेंट पुनः रमेश और उसके पुत्र राज से होती है। रमेश अभिनय करता है, हमने तुझे इतने वर्ष भोजन वस्त्र दिया, तुझे स्नेह दिया, अभी भी तू हमारे विरुद्ध बोलती है। अनन्या उनसे प्रश्न करती है, मेरा जन्मदिन कब है, मुझे क्या पसंद है, मेरा हाथ कैसे टूटा था। रमेश कोई उत्तर नहीं दे पाता। राज उल्टा कहता है, तेरे साथ जो हुआ वह तेरी ही गलती के कारण हुआ। सब मिलकर उसे डांटते हैं, गाली देते हैं और मारने का प्रयत्न करते हैं। अनन्या रो पड़ती है। तभी अर्जुन साहब आगे आते हैं और उसे अपना रुमाल देते हैं। रमेश तुरंत उनके सामने आदर दिखाता है, अर्जुन जी आप यहाँ। अर्जुन बस एक ही वाक्य बोलते हैं, मैं अपनी बेटी के साथ भोजन करने आया हूँ। यह सुनकर सब लोग स्तब्ध हो जाते हैं। पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को